हाँ देखिए, मैं आप लोगों का ये लाइट का ही चैप्टर है जिसमें लेंस है। लेंस के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि लेंस कैसे बनता है और किस प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों ने एक गोला देखा होगा, वो गोला आप लोगों का कांच का होना चाहिए। उसमें से काट करके अलग अलग प्रकार के लेंस को बनाया जाता है। तो इसमें देखिए, जैसे आप लोगों का ये दो गोला देख रहे हैं ना, ये कांच का गोला है। अब इसमें से देखिए, यह एक गोला ये है और एक गोला ये है, अर्थात इसमें से ये आप लोगों का ऐसा बना, देख रहे हैं ना। जो ये पार्ट आप लोगों का ये है और ये वाला पार्ट ये है, ये आप लोगों का उत्तल है, अर्थात दोनों तरफ क्या है, उभरा हुआ है। और इसमें ठीक इसी तरीके से देखिए, इस तरीके का है जैसे यह है, दोनों तरफ से क्या है, दबा हुआ है। इसको हम बोलते हैं अवतल। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को? तो उसी तरीके से मैं देखिए बता रहा हूं, जैसे यह पाला आप लोग देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं द्विउत्तल लेंस। इस फिगर को देखिए, इसको बोलते हैं कि यह उभरा हुआ है, यह एकदम प्लेन है। अब इसको हम बोलते हैं समाउत्तल लेंस। अब देखिए, इसमें इधर से दबा हुआ है और इधर से उभरा हुआ है। इसको हम बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस। और ठीक उसी प्रकार ये लेंस है जो दोनों तरफ से क्या है, दबा हुआ है। इसको हम बोलते हैं द्विउत्तल लेंस। ठीक जैसे ये था, ठीक उसी तरीके से ये है। इधर से ये आप लोगों का समतल है और इधर से यह दबा हुआ है। ये बात समझ में आ रहा है ना? इसको हम बोलते हैं समावतल लेंस। और ठीक उसी तरह से इसमें है, देखिए यह उभरा हुआ है और यह दबा हुआ है। इसको हम बोलते हैं उत्तलोत्तल लेंस कहते हैं। और ये सारे जो यह रेखा देख रहे हैं, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। जिस ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए, इस बात को ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम यह मान लीजिए कुछ समय के लिए इसको हम ये सर्किल मानिए, तो इसका केंद्र इधर होगा इस वृत्त वाले को, अर्थात ये गोला है, ये स्फीयर है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों का यह केंद्र होगा। उसी केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, अर्थात उसको हम C से डिनोट करते हैं। और यही इसी का जो पोल होगा, जैसे मान लें कि इधर वाले की ये देखिए, इसका पोल P1 है और ये आप लोगों का पोल P2 है। और इसी के बीच में जो ये होता है यहाँ पर आप लोगों का, जैसे इसमें देखिए ध्यान से, यह इसके दोनों के बीच की जो दूरी है, इसको इसमें मध्य बिंदु में जो होता है यह F, जिसको हम फोकस बोलते हैं। ये क्लियर बात समझ आ रहा है? तो यह ध्यान देने योग्य बात होती है कि यह देखिए, जैसे ये है सर्किल टाइप का आप लोगों को लग रहा है, मैंने ये है गोला, तो इसका केंद्र इधर होगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या इसी के भी फोकस होगी। और इधर वाले के लिए इधर है, यही ध्यान देने योग्य है। तो देखिए, इधर पहले C2 लिखा गया है और इधर आप लोगों का C1 लिखा गया। क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो यह इधर से हमको पहले वस्तु रखेंगे इधर, तो इसका तल होगा इधर, तो इधर वाले के लिए C1 देखिए, ये आप लोगों का केंद्र पड़ेगा, अर्थात वक्रता केंद्र इधर पड़ेगा। इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, C1 इधर वाले को और C2 इधर वाले को। ये बात समझ में आ रहा नहीं है? क्योंकि यह बच्चों को अक्सर यह मिस होता है। तो इसी तरह देखिए, जो इसका फोकस इधर और इसका फोकस इधर, जैसे इसमें आप लोगों को बताया गया है कि इधर के लिए देखिए, जैसे यह उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, इसमें इधर C2 है और ये C2 है। लेकिन देखिए, यह जो F1 है, अर्थात
इसका फोकस 1 है और ये पोल P1 है, और इधर आप लोगों का ये देखिए F2 इधर है और P2 अर्थात पोल 2 इधर है। और उसी तरीके से इसमें देख लीजिए, ये भी आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए अब इधर वाले के C2 है, ये F1 है और P1 है, उसी तरह से P2 है और ये F2 है और C1 है। ये क्लियर बात समझ में आ रहा है ना यह? तो यह बात आप लोगों को अच्छी तरीका से यह ध्यान में होना चाहिए कि जो भी उत्तल लेंस, अवतल लेंस या सारे जो लेंस के बारे में बताया गया है, तो इसमें आप लोगों को यह भली भांति जानकारी होनी चाहिए कि किसका फोकस किधर होगा, वक्रता केंद्र किधर होगा, ये ध्यान में होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो आएंगे सारी इसके दो भी फोकस 2 होंगे, एक F1 होगा और एक F2 होगा। और यही जो देख रहे हैं ये ध्रुव है, ये जिसको हम O बोलते हैं, यहाँ से जो देख लिए इसके जो होते हैं ये दूरी, यहाँ से ये दूरी होती है, इस दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। या यहाँ से ये जो C2 या इधर से C1 देख रहे हैं, इसकी वो जो दूरी जो होती है उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो यही आप लोगों का ये लेंस के बारे में है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया। फिर एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि देखिए यह कैसे कैसे लेंस है। जैसे यह, इसको हम उत्तल बोलते हैं, अर्थात इधर भी उभरा हुआ, इधर भी उभरा हुआ, अर्थात दोनों तरफ उभरा हुआ, अर्थात यह दो हो रहे, तो इसीलिए द्विउत्तल लेंस बोलते हैं। ये क्लियर बात समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरीके से देखिए इधर समतल है और ये उभरा हुआ है, इसलिए समोत्तल लेंस। और इसमें दोनों तरफ देखिए यह उभरा हुआ और इधर का तल जो है दबा हुआ है, तो यह अवतलोत्तक लेंस बोलते हैं। और ठीक यह आप लोगों का जैसे ये है, ये अवतल लेंस है, तो यह इधर से देख लिए दबा हुआ, इधर से दबा हुआ, दो दबा हुआ अर्थात द्विअवतल लेंस बोलते हैं। और यह आप लोगों का प्लेन है, समतल है, और इधर से दबा हुआ है जिसको हम समावतल लेंस कहते हैं। और यह आप लोगों का उभरा हुआ, ये दबा हुआ, अर्थात इसको उत्तलावतल लेंस कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो आप सभी लोग प्लीज, जो लोग सब्सक्राइब न किए हो, कृपया आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।